हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जेई 45 डेज क्रैश कोर्स। आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, आप ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं हम, क्या क्या सिलेबस इंक्लूडेड है जेई में। तो आप यहाँ पर देखेंगे डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे हाइड्रोक्सिल OH बोल देते हैं, ये OH हो सकता है ROH की फॉर्म में, या OH हो सकता है फिनॉल की फॉर्म में। कार्बोनिल C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल एल्डिहाइड हो सकता है अगर मैं यहाँ पे इस टाइप से रखता हूं। अगर यहाँ पर दोनों R हो जाती है तो कीटोन हो सकता है। कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मोहर सॉल्ट और पोटाशियम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिटानोलाइड, पैरानाइट्रो एसिटानोलाइड, एनिलीन, येलो, आयोडोफॉर्म, ये सभी आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल्स में इंक्लूडेड होते हैं। The chemistry involved in the trigonometric exercises like acids, bases and the uses of indicators. Indicators होते हैं जैसे हमारे phenolphthalein हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमेनोफोर, मोहर सॉल्ट वर्सेस केमेनोफोर, ये दो टाइट्रेशन इंपोर्टेंट होती है। केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। कटायंस और अनायंस हमारे होते हैं, इनसे एक सॉल्ट मिलता है आपको और उस सॉल्ट की आपको एनालिसिस करनी होती है। उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें किस टाइप का कटायन और कौन सा कटायन और कौन सा अनायन प्रेजेंट है। जो हो सकता है Lead2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, मतलब अमोनियम आयन। अनायन में हो सकता है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, राइट, ये दिस इज NO2 नेगेटिव, दिस इज लाइक Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स एक्सक्लूडेड, यहाँ पर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो एक्सक्लूडेड। केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 copper sulfate, enthalpy of neutralization of strong acid and strong base, preparation of lyophilic and lyophobic salts। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और पढ़ेंगे काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख लेते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, वो हैं कुछ इस तरीके से। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन हो सकता है डबल बॉन्ड हो, या अनसैचुरेशन हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अनसैचुरेशन हो सकता है डबल बॉन्ड हो या अनसैचुरेशन हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो। टेस्ट फॉर अल्कोहल, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कार्बोनिल कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट। अमाइन ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, टेस्ट फॉर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेस्ट फॉर अनायन और कटायन। तो चलिए, इस चैप्टर की जो वेटेज है लगभग एक क्वेश्चन यहां से आता है 4 नंबर का। जो पहला जो टेस्ट आता है, इंटरेस्टिंग टेस्ट, वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2H2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काफी सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं जिनमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट का हम यूज करते हैं, जैसे फिनोल पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर एक टेस्ट है। आप यहां पर देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, ये फंक्शनल ग्रुप को ये आइडेंटिफाई करता है। सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कन्फर्मेशन क्या होती है, रेडिश ऑरेंज कलर से कलरलेस हो जाता है, रेडिश ऑरेंज कलर से कलरलेस हो जाता है। और जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम फिनॉल पे भी करते हैं, अगर मैं इस पर फिनॉल पर ब्रोमीन वाटर कर देता हूं, मतलब ब्रोमीन अगर मैं पोलर मीडियम में ले लेता हूं, तो ये रिंग को इतनी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, यहाँ पर इस टाइप के प्रोडक्ट आ जाते हैं। इसकी जगह हम NH2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हो सकता है और एनिलीन हो सकता है। डबल बॉन्ड पर जो Br2 है, जिसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है, वो कलरलेस हो जाता है, कंपाउंड बनता है और एंटी में बनता है। ये ध्यान रखना, एंटी में बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है एंटी में, और कुछ इस टाइप से एडिशन होता है Br पॉजिटिव यहाँ पे। तो जो ये एंटी में एडिशन होता है वो इस तरीके से होगा कि जो कलर होगा यहाँ पे रेडिश ऑरेंज, वो कलरलेस हो जाता है। ये आपकी रिएक्शन आप देख सकते हैं। इथीन प्लस Br2 का एडिशन किया, जिसको आप ले सकते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, मतलब एक सॉल्वेंट तो चाहिए। क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड ले सकते हैं। अब आता है बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट आपको पता है KMnO4 के यूज से होता है। फंक्शनल ग्रुप हो डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो। समझने वाली बात यह है कि न्यूट्रल या एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन यूज करना होता है। पर्पल कलर से कलरलेस आपकी इंडिकेशन होगी। अगर आपने कोई एल्कीन लिया, जैसे इथीन, वाटर में मिक्स 4H2O प्लस आपने KMnO4 ले लिया, 2MnO4 नेगेटिव, पर्पल कलर का है, तो आपको एडिशन हो गया और विसिनल टाइप के डायोल बन गए।
CH2OH CH2OH प्लस 2OH नेगेटिव प्लस 2 MnO2। तो इसलिए पर्पल कलर यहाँ पे क्या हो जाता है, कलरलेस। Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे +7 है, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो +7 से कहाँ गया है, +4। नेक्स्ट आता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अल्कोहलिक की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हम यूज करेंगे। रेड कलर फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है। रिएक्शन क्या है, ये आपका सीरिक अमोनियम नाइट्रेट CeNO3 यहाँ पे जो इसका CE है वो आप देख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन कराई ROH के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि होगा CeNO3 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ROH होल थ्राइस ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना है, और अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से आउट हो चुका है। ये आपका बन चुका है क्या, रेड कलर के फॉर्मेशन की वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आयोडोफॉर्म, जो हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी। वो फंक्शनल ग्रुप जिसके पास CHOH CH3 या फिर C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंट है, वो इसको दे सकता है। देख सकते हैं आप CHOH CH3R, ठीक है, ये प्रेजेंट है। यहाँ पर CO CH3 प्रेजेंट हो सकता है। यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड या एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, और पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड मतलब आप यूज कर सकते हो NaOCl, आप यूज कर सकते हो क्योंकि हम आयोडोफॉर्म कर रहे हैं तो आयोडीन बनाना है, तो आप पोटेशियम हाइपोआयोडाइड या फिर आप सोडियम हाइपोआयोडाइड यूज कर सकते हैं NaOI। यहाँ पर जो कंफर्मेशन है वो है येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं आयोडोफॉर्म के। आयोडोफॉर्म होता है आपका CHI3। जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होता है इसके बन जाते हैं आपके आयोडोफॉर्म। तो CH3 CH2OH इसको बोलते हैं इथ प्लस N प्लस ओल इथेनॉल। जब इसकी पोटेशियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है मतलब KOI, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि I2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। क्या लिख सकते हैं, I2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो बन जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3CHO। फिर रिएक्शन होती है पोटेशियम हाइड्राइड के साथ, तो ये हो जाता है Cl3CHO, H को रिप्लेस कर देता है ये, ठीक है। और फिर NaOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है CHI3 प्लस SCO नेगेटिव। तो CHI3 के यहाँ पे PPT आते हैं किस कलर के, येलो कलर के। किस कलर के आते हैं, येलो। तो येलो कलर को मैं येलो से लिख देता हूँ। किस कलर के PPT आते हैं देखिएगा, नहीं वैसे आपको मैं लिख रहा हूँ येलो। अब बात जो आती है वो इंपॉर्टेंट है कि CH3CH2OH सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस KI का अगर आप यूज करते हैं तो डायरेक्ट आपको CHI3 प्लस SCO नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल जाता है। मतलब इस वाली चेन का जो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं CH3CHOH, जो ये वाली चेन है इसका तो हो जाता है CHI3, और जो बच गई यहाँ पे एक कार्बन की चेन बच गई उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस KI का हमने यहाँ पे यूज किया, मतलब NaOCl प्लस KI। क्लियर, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं भाई। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है दैट इज नोन एज लूकास टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। रिएजेंट जो हम यूज करते हैं वो है ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मतलब यहाँ पे HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया जाता है। HCl in presence of anhydrous zinc chloride। कॉन्फॉर्मेशन आती है फॉर्मेशन ऑफ 2 layers इन द रिएक्शन मीडियम। 2 layers मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी जो अल्कोहल्स होंगे क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, टर्सरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की केस में यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे उनमें नो रिएक्शन, या आप बोलेंगे स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ये सारी बात RT पे हो रही है, मतलब रूम टेम्परेचर। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूं तो ये थोड़े से स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से रिएक्शन हो तो जाती है, बट जो यहाँ पे टर्बिडिटी आएगी, जो PPT फॉर्मेशन होगा, जो व्हाइट PPT फॉर्मेशन होंगे वो थोड़े टाइम में होंगे, मतलब लगभग 5 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है। R3COH अगर जो टर्सरी टाइप का कार्बोकेटाइन है ये इतना ज्यादा स्टेबल है कि आपके यहाँ पर HCl ZnCl2 मतलब लूकास रिएजेंट को ऐड करते ही इमीडिएटली PPT फॉर्मेशन हो जाता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है और सॉल्यूशन आपका टर्बिड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट सभी में देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी OH का रिप्लेस हुआ, OH का सब्स्टिट्यूशन हुआ Cl से, यहाँ पर भी OH का सब्स्टिट्यूशन हुआ Cl से, और ये टर्सरी टाइप का क्या बन चुका है, हालाइड बन चुका है। किससे, टर्सरी टाइप के अल्कोहल से। जैसे आप ले सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और उससे आप बना सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इंटरेस्टिंग। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। आप देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स लेयर्स डू नॉट सेपरेट। सेकेंडरी अल्कोहल में आप देख सकते हैं लेयर सेपरेट लगभग विद इन 1 to 5 मिनट्स, और उसके बाद PPT फॉर्मेशन टर्बिडिटी आपको दिखने लगती है।
टर्सरी अल्कोहल्स लेयर्स सेपरेट इमीडिएटली, तो टर्सरी में इमीडिएटली, सेकेंडरी में कुछ टाइम लगता है, फ्यू मिनट्स आप बोल सकते हो, और प्राइमरी अल्कोहल्स में लेयर्स डू नॉट सेपरेट। नेक्स्ट आता है FeCl3 टेस्ट, जिसको न्यूट्रल FeCl3 हमें प्रिपेयर करना होता है, इसको FeCl3 टेस्ट बोल देते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनोलिक या AROH वाले ग्रुप के लिए ये होता है न्यूट्रल रिएजेंट जो होगा वो न्यूट्रल FeCl3 मतलब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन होगा। वॉयलेट कलर का यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है, वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। हमने लिया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन कराई न्यूट्रल FeCl3 के साथ। अब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, C6H5O नेगेटिव H पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो Fe3 पॉजिटिव के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वॉयलेट कलर का, तो यहाँ पे आएगा FeC6H5O, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव, और Fe3 पॉजिटिव के साथ कितने आने चाहिए, तो अगर मैं 6 लिखता हूं तो जो कॉम्प्लेक्स बना है तो यहाँ पे 3 नेगेटिव आ जाएगा, तो FeC6H5O होल 6 वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना है +3HCl +3H पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है थैलीन डाई टेस्ट। ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करना है अच्छे से और समझना है। थैलीन डाई टेस्ट में क्या है, AROH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन होती है। जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस थैलिक एनाइडाइड फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में NaOH यूज करते हैं। समझने वाली बात यह है कि कंफर्मेशन क्या है, अगर ऑर्थोक्रिसोल आप ले रहे हो तो आपका रेड कलर का बनेगा, मेटाक्रिसोल में ब्लूइश पर्पल, पैराक्रिसोल में नो कलर। कैटेकोल अगर आप ले लेते हो, कैटेकोल पता है आपको क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन पर OH, इस तरीके से ऑर्थो पोजीशन पे, इसे कैटेकोल बोल देते हैं। फिनॉल आपको पता ही क्या होता है, बेंजीन पर OH जिसे हम फिनॉल बोल देते हैं, और रिसोर्सिनॉल भी आपको पता है, ठीक है। तो कैटेकोल यूजुअली ब्लू टेक्स, फिनॉल में पिंक आ जाता है, और रिसोर्सिनॉल में ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर आता है। जैसे आपने लिया फिनॉल, आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, आपने लिया थैलिक एनाइडाइड, इसको बोलते हैं थैलिक एनाइडाइड, किसकी प्रेजेंस में लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बिल्कुल ले लिया। तो देखो होगा क्या, कुछ भी नहीं होना, ये फिनॉल है, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होने हैं। कितने मॉलिक्यूल्स यूज होने हैं फिनॉल के, 2 मॉलिक्यूल्स। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होनी है, किसकी, थैलिक एनाइडाइड की। तो थैलिक एनाइडाइड की इस C डबल बॉन्ड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फिनॉल के पैरा हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन और फिनॉल का दूसरा पैरा हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाते हैं। तो मैं अगर आपको रिएक्शन दिखाऊं भी तो कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं कि ये हमारा फिनॉल का एक मॉलिक्यूल, और ये हमारा थैलिक एनाइड्राइड, ठीक है। ये यहां से निकल गया क्या, वाटर। देखो प्रोडक्ट क्या होना, ये बन गया, ये आपका थैलिक एनाइडाइड और 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना है। और NaOH का यूज करने पर यहाँ पे क्या बन जाता है, बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लेगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका COO नेगेटिव, और ये चेन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है इस टाइप से, और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि ये पिंक हो जाता है, क्या हो जाता है, पिंक। तो मैं ये एक्चुअली में बन क्या चुका है, फिनोप्थलीन। क्या बन चुका है, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। आपको हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है, फिनोप्थलीन एसिडिक कंडीशंस में क्या रहता है, कलरलेस, और बेसिक कंडीशंस में क्या हो जाता है, पिंक, ठीक है। तो फिनोप्थलीन एसिडिक कंडीशंस में क्या रहता है, कलरलेस, और बेसिक कंडीशंस में क्या हो जाता है, पिंक। तो ये यहाँ पे पिंक हो चुका है, और एक्सेस NaOH ऐड करने पे क्या हो जाता है, वापस से कलरलेस, वापस से क्या हो जाता है, कलरलेस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है 2,4-DNP टेस्ट, जिसको अभी हमने पढ़ा था किसमें, अमाइंस चैप्टर में, 2,4-DNP। इसमें डाइज आती हैं येलो, ऑरेंज और ऑरेंज रेड। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स इस टेस्ट को दे सकते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप वाले, मतलब अगर यहाँ पे RH या RR की बात हो रही है तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन हमें यूज करना होता है 2,4-DNP, मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, मतलब एल्कोहलिक सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो pH है वो मेंटेन रखा जाता है लगभग। और यहाँ पे अपीयरेंस क्या, येलो, ऑरेंज और ऑरेंज रेड PPT कंफर्म्स करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होते रूम टेम्परेचर पे तो हमें उस मिक्सचर को हीट करना होता है वाटर बाथ में। वाटर बाथ आपको प्रेजेंट रहता है लेबोरेटरी में, थोड़े टाइम के लिए हीट करना है और फिर उसे कूल करना है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड N NH। उसके बाद ये NO2 बेंजीन जो भी है, तो ये 2,4-DNP है।
और यहाँ पे बनाया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसके आपके कलर आते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप क्या लेके चल रहे हो, येलो ऑरेंज और ऑरेंज रेड कलर के पीपीटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनेडिक्ट टेस्ट, ये भी हम पढ़ते हैं खूब। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है, एल्डिहाइड्स को लिए कन्फर्मेशन के लिए है, एल्डिहाइड्स के लिए। यहाँ पे एक मिक्सचर लिया जाता है कॉपर सल्फेट का और सोडियम सिट्रेट का, फॉर्मूला 2Na3C6H5O7.11S2। इसका कलर कैसा आ जाता है, ब्रिक रेड कलर के पीपीटी आते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट में। बेनेडिक्ट, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये सारे होते हैं। तो एल्डिहाइड क्या करते हैं, अब हम पूरा नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, Cu2 पॉजिटिव एसीटेट प्लस 5OH नेगेटिव, ये बन जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पे रेड ब्राउन कलर के पीपीटी आ जाते हैं, आप इनको बोल सकते हैं ब्रिक रेड कलर के। Cu2O के कैसे कलर की पीपीटी आ जाते हैं, ब्रिक रेड प्लस 3H2O, प्लस में क्या आ जाता है 3H2। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं तो फेलिंग टेस्ट आ जाता है। कौन सा टेस्ट, मैंने बताया था ना, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। अगर कीटोन्स के साथ कराऊं तो नेगेटिव और एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव। बेनेडिक्ट टेस्ट कीटोन के साथ नेगेटिव, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव। फेलिंग सॉल्यूशन में दो चीजें होती है फेलिंग में, एक फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम बोलते थे रोचेल सॉल्ट। कॉन्फर्मेशन क्या रहती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड पीपीटी लाइक द बेनेडिक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉपर का जो टार्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, ये Cu है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्योंकि बेस यूज करके चल रहे हैं तो ये सॉल्ट बनता है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। और यहाँ पे रेड ब्राउन पीपीटी आते हैं Cu2 को प्लस 3H2। नेक्स्ट टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर आता है। टॉलरेंस टेस्ट होता है टॉलरेंस जो रिएजेंट होता है वो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कैसा आता है, पॉजिटिव, और कीटोन के लिए नेगेटिव। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, और बेसिक कंडीशंस में यहाँ पर काउंटर आयन रहेगा OH नेगेटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द इनर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हिच शाइन्स लाइक ए मिरर। मान लो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिरर अपीयर होने लगता है, मतलब सिल्वर अपीयर होने लगता है, तो वो एज ए मिरर, सिल्वर मिरर दिखेगा, ठीक है। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो RCHO से RCO नेगेटिव बना देगा, और 2AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, RCO नेगेटिव प्लस 2Ag, इसका आता है सिल्वर मिरर प्लस 2H2 प्लस 4NH3 गैस। ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट है। ये कौन सा रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव, कीटोन्स के लिए नेगेटिव। नेक्स्ट आता है स्किफ टेस्ट। स्किफ बेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए भी तो अल्कोहल में स्किफ रिएजेंट ऐड करते हैं, ठीक है। कॉन्फर्मेशन क्या है, अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये लिया RCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पर आपने स्किफ का यूज किया, तो यहाँ पर आपकी क्या हुआ, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुका है रेड कलर का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंपल टेस्ट हैं, जैसे COOH को कैसे पहचानेंगे। CO2 गैस के सबसे अच्छा यूज है यहाँ पे। लिटमस टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड लिटमस से। अगर ब्लू रेड हो गया तो पहली बात तो ये पता लग जाती है कि ये एसिडिक है नेचर में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, मतलब NaSCO3 टेस्ट, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, पिंच ऑफ कंपाउंड लीजिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालिए। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आप टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे, थोड़ा शेक करेंगे, वहां से ब्रिस्क एफरवेसेंस, बहुत तेजी से CO2 गैस के बबल्स बाहर निकलने लगेंगे, तो आप कह देंगे ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है। एस्टर टेस्ट करने से कंफर्मेशन आ जाती है कि रिएक्शन हम इसके अल्कोहल के साथ करेंगे, थोड़ा सा एसिड का कंपाउंड लेंगे, थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करेंगे, हीट करेंगे थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसको कैटलाइज करेंगे और एस्टर आइडेंटिफाई कर देंगे, स्वीट स्मेल आ जाएगी। स्वीट स्मेल आने से पहले उसको एक पानी में ट्रांसफर करना होता है, ठंडे पानी के जार में, ठीक है, तो आपको स्वीट स्मेल आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बाइलमिन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। अभी हमने पढ़ा एसिड का टेस्ट, ये है आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें NC का फॉर्मेशन होता है, RNC आप कह सकते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमीन्स के लिए, मतलब RNH2 के लिए भी है और एनिलीन के लिए भी है, जैसे बेंजीन NH2। एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH या एल्कोहलिक KOH हो सकते हैं। फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड्स बनते हैं RNH2 जो कि प्राइमरी अमीन है, और CaCl3 एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हीट करते हैं, RNC बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है एजोटाइज टेस्ट। एजोटाइज टेस्ट में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपका एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, जिसके लिए टेस्ट करते हैं एरोमेटिक अमाइन। जैसे आप ले सकते हैं BDC, और BDC पे आप ले सकते हैं फिनॉल, और BDC के साथ आप ले सकते हैं एनिलीन,
इन दोनों के साथ ये एक एजो टाइप का कंपाउंड बनाएगा। इसमें क्या लेना होता है, फर्स्ट स्टेप में NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जिससे बन जाता है BDC, और BDC पे ले लेते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल। ठीक है, बीटा नेफ्थॉल आपको पता ही है क्या होता है, येलो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। बीटा नेफ्थॉल क्या होता है, ये अल्फा, ये बीटा, ये होता है बीटा नेफ्थॉल। ठीक है, तो येलो कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप की क्या बन जाती हैं, एजोडाइज बन जाती हैं। ये आप रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, एजोडाइटेश। नेक्स्ट आता है मोहर सॉल्ट एंड पोटाशियम। मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है, पोटाशियम एक डबल सॉल्ट है। देखिए मोहर सॉल्ट K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O, तो बन जाता है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। सेम फेरस अमोनियम सल्फेट हो जाता है मोहर सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं जो पोटाशियम है वो पोटाशियम अमोनियम सल्फेट है, और जो मोहर सॉल्ट है वो फेरस अमोनियम सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, 6H2O लिया, कंबाइन किया तो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। पहले आपको इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन, मान लीजिए आपने ले लिया एनिलीन। ठीक है, बीटा नेफ्थॉल वाली रिएक्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और आपने NaNO2 प्लस HCl का यूज किया और बन गया BDC। BDC के साथ बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन कराइए, और BDC के साथ बीटा नेफ्थॉल का ये अल्फा वाला हाइड्रोजन और HCl निकल जाएंगे, और ये कंपाउंड बनेगा जिसका ऑरेंज रेड डाई आता है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एजो बीटा नेफ्थॉल। क्या बोलते हैं, फिनाइल एजो बीटा नेफ्थॉल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एसिटानोलाइड। एसिटानोलाइड यहाँ पे लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कराऊं, मतलब नाइट्रेशन अगर मैं कर रहा हूं, तो ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा पर प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो पैरा पर प्रोडक्ट देगा तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा, तो बोल देंगे पैरा नाइट्रो एसिटानोलाइड, जो कि मेजर होगा। जो यहाँ पे डाईएजो अमीनो बेंजीन है, अगर मैं इसको HCl के साथ ट्रीट करा देता हूँ, जो डाईएजो अमीनो बेंजीन बनेगा अगर HCl के साथ ट्रीट करा देता हूँ, तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड प्लस एनिलीन में बदल जाता है, मतलब वापस से इस तरीके से ब्रेक हो जाता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड और एनिलीन। ठीक है, अगर मैं BDC जो कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है उसके साथ एनिलीन लेता हूं एक्सेस में, तो बन जाता है आपका एनिलीन येलो। क्या बन जाता है, एनिलीन येलो। तो BDC लीजिए और एनिलीन मतलब आप सिंपल क्या करिए, पहले बेंजीन लीजिए, बेंजीन का नाइट्रेशन करिए, नाइट्रेशन पे रिडक्शन करिए, NH2 बन जाएगा, BDC बनाइए, BDC से एनिलीन की रिएक्शन कराइए, एनिलीन की रिएक्शन कर एक्सेस में कराइए, आपके पास एनिलीन येलो बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसे हम क्या कहते हैं, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये डाई एजो अमीनो बेंजीन में सिर्फ पैरा पर अमीनो नहीं है, बाकी तो सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर NH भी नहीं है, ये NH इधर आ जाता है। ठीक है, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन जिसको एनिलीन येलो कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है NHCOCH3। ठीक है, ये एसिटानोलाइड है, इसमें नाइट्रेशन किया और ये बन गया आपका पैरा नाइट्रो एसिटानोलाइड, जो कि 4th और 3rd सेम ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट फॉर कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। अब अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, अगर सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है तो वाटर एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिसॉल्विंग द सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, डिसॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल है तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए हमें सोडियम कार्बोनेट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना होता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो CO3 नेगेटिव आयंस वहां पे प्रेजेंट है या नहीं, आइदर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट और द सॉलिड सॉल्ट itself can be used because sodium carbonate extract contains carbonate ion, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में क्या है, CO3 नेगेटिव आयंस हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रीलिमिनरी का मतलब सबसे पहले वाला टेस्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो हम करते हैं। तो प्रैक्टिकल्स के टाइम में आपके पास ऑब्जर्वेशंस और इन्फरेंस जो आपको मिलता है, ऑब्जर्वेशन जो आप देख रहे हैं, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहां से पता लगता है कि CO2 हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं कहेंगे, और कोई गैस भी हो सकती है, SO2 भी हो सकती है। गैस इवॉल्व यहाँ पर पॉसिबल अनायन, CO2 हो सकती है, पॉसिबल अनायन कार्बोनेट आयन होगा। कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग, जब रोटन एग की स्मेल आई तो वहां हाइड्रोजन सल्फाइड के मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं, विच टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, तो H2SO और सल्फाइड आयन की पॉसिबल है। कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को ग्रीन भी कर रही है, तो SO2 गैस हो सकती है और सल्फाइड आयन हो सकता है। ब्राउन फ्यूम्स विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, Ki सॉल्यूशन कंटेन स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, तो NO2 हो सकता है, नाइट्राइट आयन। कलरलेस वेपर्स विद स्मेल ऑफ विनेगर है तो एसिटिक एसिड वाले आयंस होते हैं और एसिटेट आयन वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, और ब्लू लिटमस को रेड भी कर रहा है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट आ जाते हैं इनके लिए, कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन और एसिटेट आयन। ठीक है, तो अनायन हमने लिया कार्बोनेट आयन,
हमें क्या करना है, 0.1 ग्राम सॉल्ट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है, वहां से CO2 गैस निकलने लगेगी। जैसे आप H2SO4 ऐड करेंगे CO2 गैस बाहर निकलने लगेगी ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, जो क्या करेगी लाइम वाटर को, अगर आप एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेके रखिए और किसी उसको वहां से फ्यूम्स आ रही हैं, या आप कह सकते हैं जो वहां से CO2 गैस बाहर निकल रही है उसको वहां से, मान लीजिए आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जहां से CO2 बाहर निकली है उसको इसमें ट्रांसफर कर दीजिए किसी भी तरीके से, तो क्या होगा आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस अगर इसमें ट्रांसफर हो जाती है CO2 की तो डेफिनेटली लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। इसमें लाइम वाटर है तो CO2 से पास करने पे लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाता है मिल्की। ऑन पासिंग द गैस फॉर सम मोर टाइम, अगर आप बहुत ज्यादा समय के लिए पास कर देते हो तो एक्सेस में चला जाता है और फिर वो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। सल्फाइड, अगर आप यहाँ पे सल्फाइड को टेस्ट करना चाहते हैं तो 1 ml वाटर लीजिए, वाटर एक्सट्रैक्ट मतलब सॉल्ट को डिसॉल्व करके वाटर एक्सट्रैक्ट बना लीजिए, उसको अल्कलाइन बना लीजिए बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए या फिर सोडियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ड्रॉप सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सॉल्यूशन के ऐड करिए जो आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। पर्पल और वॉयलेट कलरेशन आ जाता है तो आप कह सकते हैं सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। कंफर्मेटरी टेस्ट है। सल्फाइड के लिए क्या है, 1 ml ले लीजिए एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले लीजिए या वाटर एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लीजिए एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हिच डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट H2SO4। जैसे आप उसमें बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो व्हाइट पीपीटी आने लगेंगे। व्हाइट पीपीटी जो फॉर्म होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे डाइल्यूट HCl में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से बाहर निकलने लगेगी। टेक द प्रेसिपिटेट ऑफ स्टेप A इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप उन प्रेसिपिटेट में जो आ रहे हैं वहां पे उनमें KMnO4 ऐड करते हैं, एसिडिफाइड जो रहता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन गेट डिस्चार्ज। ये आपके कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट आता है नाइट्राइट आयन के लिए। आपको क्या करना है, 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की ऐड करनी है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन की, उसको एसिडिफाई करना है विद एसिडिक एसिड के साथ, तो ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो इस चीज से कंफर्मेशन हो जाती है कि नाइट्राइट आयन वहां पे प्रेजेंट है। एसिडिफाइड 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट विद एसिडिक एसिड एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फानिलिक एसिड सॉल्यूशन फॉलोड करेंगे, जिसको हम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ 1 नेफ्थाइल अमाइन रिएजेंट के साथ, तो अपीयरेंस ऑफ रेड कलर इंडिकेट करता है वहां पे प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट आयन। यहां जाके वो कंफर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर एसिटेट आयन को चेक कर रहे हैं तो 0.1 ग्राम सॉल्ट लीजिए एक चाइना डिश में। चाइना डिश होती है आपकी छोटी सी डिश होती है, उसमें 1 ml इथेनॉल ऐड करिए, 0.2 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके हीट करिए। फ्रूटी स्मेल उसमें से आने लगेगी जो बताएगी कि यहाँ पे एसिटेट आयन प्रेजेंट है। फिर आप 0.1 ग्राम सॉल्ट लीजिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1-2 ml डिस्टिल वाटर ऐड करिए, सॉल्ट को शेक करिए अच्छे से। 1-2 ml न्यूट्रल FeCl3, ये ध्यान रखना है न्यूट्रल बनाना है वो, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 फ्रेशली प्रिपेयर करना है। टू द फिल्टर डीप रेड कलर अपीयर्स व्हिच appears on boiling and a brown red PPT is formed, ठीक है, जो बॉयल करने पे डिसअपीयर हो जाएगा और ब्राउन रेड PPT फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रीलिमिनरी टेस्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये पॉसिबल अनायंस होते हैं। जैसे अगर कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल आ रही है तो विच गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स व्हेन ए रोड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। डेंस व्हाइट फ्यूम्स आती हैं जब आप रोड को डिप करके लाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और जो फ्यूम्स वहां से निकल रही है, जो गैस वहां से निकल रही है उसके पास लाए, तो यहाँ से ना आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स उड़ती हुई दिखाई देंगी, जिससे क्या होगा, आप कह सकते हैं कि HCl के वेपर्स हो सकते हैं और Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो सकता है। रेडिश ब्राउन गैस विद pungent odor is evolved. Intensity of reddish gas increases on heating the reaction mixture after addition of solid MnO2 manganese dioxide to the reaction mixture. Solution also acquires red color. तो वहां से कंफर्म होता है कि ब्रोमीन वेपर्स हो सकते हैं, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट होगा। वॉयलेट वेपर्स अगर आते हैं which turns starch paper blue and a layer of violet sublimate is formed on the sides of the test tube. Fumes becomes dense on adding MnO2 to the reaction mixture. तो इससे आप कह सकते हैं आयोडीन वेपर्स हो सकते हैं और आयोडाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है। Brown fumes evolve which become dense upon heating the reaction mixture after addition of copper turnings and the solution acquires blue color. तो नाइट्राइट NO2 इन्फ्लुएंस आती है और मतलब NO2 गैस के वेपर्स इवॉल्व हो रहे हैं और नाइट्राइट आयन की पॉसिबिलिटी आयन वहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वो है, आप देख सकते हैं कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड, कलरलेस भी और ऑर्डरलेस भी है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की and the gas coming out of the lime water burns with a blue flame if ignited। तो वहां से क्या कंफर्म हो जाता है कि ये बातें वहां से कंफर्म होती है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द अनायंस व्हिच रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए
लाइम वाटर अगर देखो पिछली वाली रिएक्शन में अगर लाइम वाटर हो रहा है तो CO2 गैस के चांसेस होते हैं, ठीक है। कौन सी गैस के? CO2 के। यहां पर कौन सी गैस हो सकती है? CO2। अब कह रहा है वो CO2 गैस के चांसेस होते हैं, बट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, लाइम वाटर बर्न्स विद ए फ्लेम। सो नेक्स्ट है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द अनायंस व्हिच रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्लोराइड आयन। तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करना है, 0.1 ग्राम सॉल्ट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, एक पिंच ऑफ मैग्नीशियम और आयोक्साइड MnO2 ऐड करना है, 3-4 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है, उस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है, ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस वहां से इवॉल्व होने लगेगी जिसकी पंजेंट स्मेल होती है और ब्लीचिंग एक्शन होता है। 1 ml सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, Na2CO3, एसिडिफाई करना है उसको डाइल्यूट HNO3 के साथ और टेक वाटर एक्सट्रैक्ट एंड ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन। एक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होने लगेगा जो कि सॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 0.1 ग्राम सॉल्ट लेना है, पिंच ऑफ सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट उसमें ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है, हीट करना है और वहां से पास करनी है गैस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास द गैस, जो वहां से गैस इवॉल्व हो रही है उसको पास करना है थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वो येलो हो जाता है। डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए जितना भी आपके पास है। एसिडिफाई 1 विद एसिटिक एसिड एंड lead acetate solution, a yellow PPT is formed. Acidify the second part with dilute H2SO4 and 1 ml of amyl alcohol followed by 1 ml of 10 H2O2, ठीक है। आफ्टर जेंटल शेकिंग द ऑर्गेनिक लेयर टर्न्स ब्लू। जेंटल शेकिंग के बाद ऑर्गेनिक कैसी हो जाती है? ब्लू। ये इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद हमें किस पे ध्यान देना? नेक्स्ट ब्रोमाइड आयन की। ब्रोमाइड आयन में अगर हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखें तो 0.1 ग्राम लीजिए सॉल्ट एंड उसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऐड करिए जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे, 3-4 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाल के हीट कर दीजिए, इंटेंस ब्राउन फ्यूम्स आ जाती हैं। न्यूट्रलाइज 1 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लीजिए, HCl ऐड करिए और वाटर एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, 1 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करिए। नाउ ऐड एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। एक ब्राउन कलरेशन इन द ऑर्गेनिक लेयर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। क्या कंफर्म करता है? ब्रोमाइड आयन। एसिडिफाइड 1 ml of sodium carbonate extract with dilute HNO3 or take 1 ml water extract and add silver nitrate solution. A pale yellow precipitate soluble with difficulty in ammonium hydroxide solution is obtained, ठीक है। आयोडाइड आयन की अगर आपको कंफर्मेटरी करनी है तो टेक 1 ml ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज विद HCl एंड एड 1 ml क्लोरोफॉर्म जो कि होता है CaCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। नाउ ऐड एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। एक वॉयलेट कलर अपीयर्स होगा ऑर्गेनिक लेयर में। टेक 1 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, एसिडिफाई इट विद डाइल्यूट HNO3 और टेक वाटर एक्सट्रैक्ट। ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि होता है AgNO3 सॉल्यूशन। एक येलो कलर की पीपीटी आपके पास आएंगे जो कि इंसॉल्युबल रहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। नाइट्रेट आयन की कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? काफी इजी से स्टेप्स हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। आपको क्या करना है, 1 ml सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है वाटर में जो बनाया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है और उसको थोरोली मिक्स करना है, कूल करना है मिक्सचर को अंडर द टैप एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट FeSO4 अलोंग द साइड ऐड करना है विदाउट शेकिंग। एक डार्क ब्राउन रिंग वहां पे अपीयर हो जाएगी इस टाइप से, एक डार्क ब्राउन रिंग अपीयर हो जाती है जंक्शन पे ऑफ द 2 सॉल्यूशन। ऑक्सिलेट मतलब CO नेगेटिव और CO नेगेटिव अगर आपको उसको चेकिंग करनी है C2O4 ऑक्सिलेट आयन की तो 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेना है, एसिडिफाइड करना है उसको एसिटिक एसिड के साथ। ऐड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक व्हाइट PPT इनसॉल्युबल इन अमोनियम ऑक्सिलेट एंड ऑक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, dilute nitric acid is formed. Take the precipitate from test tube A and dissolve it in dilute H2SO4. Add very dilute solution, बहुत ज्यादा dilute solution ऐड करना KMnO4 का, बहुत ज्यादा लाइट, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा लाइट पर्पल एंड warm it. Color of KMnO4 solution is discharged. Pass the gas coming out through lime water and the lime water turns milky. Lime water कैसा हो जाता है? Milky. सो नेक्स्ट आपका टेस्ट फॉर सल्फेट एंड फॉस्फेट आयन। सल्फेट आयन आपको पता ही क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव और फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव। तो कंफर्मेटरी टेस्ट अगर हम इसका करते हैं तो आपको क्या करना है, 1 ml वाटर एक्सट्रैक्ट लेना है, सॉल्ट इन वाटर और सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 का एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं। एंड आफ्टर एसिडिफाइंग विद डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको BaCl2 ऐड करना है। जैसे BaCl2 ऐड करते हैं तो PPT आने लगेंगे जो इंसॉल्युबल रहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में।
Acidify the aqueous solution or sodium carbonate extract with acetic acid and add lead acetate solution. Appearance of white PPT confirm the presence of sulfate ion. Phosphate के लिए क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लीजिए, solution of the salt in water with concentrated HNO3, ठीक है, HNO3, and add ammonium molybdate solution and heat it to boiling. A canary yellow PPT is found. ठीक है, तो ये आपके टेस्ट हो गए सल्फेट एंड फॉस्फेट के लिए. नेक्स्ट आपका आता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द सॉल्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन. अभी हमने अनायन की करी, अब हम कटायन का करेंगे. कलर टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट. कलर, पहले तो आपको सॉल्ट का कलर देख के ये बता सकते हो कि उसमें कौन सा कटायन प्रेजेंट हो सकता है. लाइट ग्रीन, येलो, ब्राउन. ब्लू जो होगा वो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव. ब्राइट ग्रीन CO2 पॉजिटिव. ब्लू, रेड, वॉयलेट, पिंक Ni2 पॉजिटिव. लाइट पिंक CO2 पॉजिटिव. ड्राई हीटिंग टेस्ट, अगर आप उसको ड्राई सॉल्ट को ड्राई स्पैचुला पे लेना है और उसको हीट करना है, ड्राई हीट करना है, तो आप देखेंगे ब्लू कलर व्हेन कोल्ड तो ब्लू, और कलर व्हेन हॉट तो व्हाइट, तो इन्फ्लुएंस आती है CO2 पॉजिटिव. ग्रीन कलर है और हीट करने पर डर्टी व्हाइट और येलो हो जाता है तो Fe2 पॉजिटिव. व्हाइट कलर है और येलो हो जाता है तो Zn2 पॉजिटिव, जैसे Zn के क्रिस्टल्स हमने देखे थे सॉलिड स्टेट में. और पिंक से ब्लू हो जाता है तो CO2 पॉजिटिव. नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये तो फ्लेम टेस्ट आता है. टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन द प्लेटिनम वायर लूप एंड हीट इट. फ्लेम को हम चेक करेंगे. अगर ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर आती है, कलर ऑफ द फ्लेम ऑब्जर्व थ्रू ब्लू ग्लास, सेम कलर एज ऑब्जर्व विदाउट ग्लास, CO2 पॉजिटिव की इन्फ्लुएंस है. क्रिम्सन रेड आती है और ब्लू ग्लास से अगर देखें तो पर्पल, तो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव. एप्पल ग्रीन है और ब्लूइश ग्रीन इस तरीके से दिखता है तो Ba2 पॉजिटिव. और ब्रिक रेड अगर उसकी आती है नेक्ड आई से और ब्लू ग्लास से देखने के बाद ग्रीन हो जाता है तो Ca2 पॉजिटिव का कंफर्मेशन देता है. उसके बाद आता है बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर कलरलेस सॉल्ट. अगर कोई कलरलेस सॉल्ट है, कलर से तो वहां से पहचान होगी कटायन की. अब कोई कलरलेस सॉल्ट आ जाता है तो बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं. ये होता है बोरेक्स Na2B4O7.10H2O. Na2B4O7.10H2O, इसको अलग करेंगे Na2B4O7 प्लस 10H2O. ठीक है, बोरेक्स ही होता है Na2B4O7, जिसको हम बना देंगे सोडियम मेटाबोरेट प्लस यहां से निकल जाएगा B2O3. CuSO4, ठीक है, CuSO4 प्लस B2O3. हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, CuBO2 होल ट्वाइस क्यूप्रिक मेटाबोरेट, ब्लू ग्रीन जो कलर का होता है, प्लस SO3. Two reactions may take place in the reducing filling. The blue CuBO2 whole twice is reduced to colorless cuprous metaborate as follows. 2 CuBO2 whole twice plus 2 NaBO2 plus कार्बन luminous flame के साथ 2 CuBO2 plus Na2B4O7 plus Cu बन जाता है. और cupric metaborate may be reduced to metallic copper and the bead appears red and opaque. आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं. 2 CuBO2 whole twice plus 4 NaBO2 plus 2 कार्बन luminous flame, 2 Cu हो गया, Na2B4O7 हो गया, प्लस 2 CO हो गया. नेक्स्ट आता है बोरेक्स बी टेस्ट फॉर कलरलेस सॉल्ट में. हीटिंग इन ऑक्सीडाइजिंग मतलब नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, हीटिंग इन रिड्यूसिंग मतलब ल्यूमिनस फ्लेम, और इन्फ्लुएंस देखते हैं. कलर ऑफ द सॉल्ट बीड, कलर ऑफ द सॉल्ट बीड इन कोल्ड, इन हॉट. ठीक है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, और यहाँ पे रेड ओपेक, कलरलेस तो Cu2 पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस है. रेडिश ब्राउन है, वॉयलेट है, यहाँ पर ग्रे है तो Nickel2 पॉजिटिव. इधर लाइट वॉयलेट है नॉन लुमिनस में कलरलेस है तो Mn2 पॉजिटिव. और येलोइश ब्राउन है नॉन लुमिनस में, ग्रीन हो गया लुमिनस में तो Fe3 पॉजिटिव. नेक्स्ट आता है चारकोल कैविटी टेस्ट. चारकोल कैविटी क्या कहता है, एक सॉल्ट लेना है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन चारकोल ब्लॉक में. ठीक है, देन वेट इट विद वाटर. ठीक है, हीट इट विद ब्लो पाइप की हेल्प से फूक मार के उसको हीट करना है. व्हेन टेस्ट इज परफॉर्म्ड, फूक मार के कैसे, जो फ्लेम जल रही है उसको फूक मारेंगे तो जितना वो फूक के द्वारा उसके ऊपर जाएगा उतना हीट करना है, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना. व्हेन टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद CuSO4 द फॉलोइंग चेंजेस अकर. CuSO4 प्लस Na2CO3 हीट करेंगे, कॉपर कार्बोनेट प्लस Na2SO4 बनेगा. CuCO3 हीट करेंगे, CuO प्लस CO2 बनेगा. CuO प्लस कार्बन हीट करेंगे, रेड कलर आएगा और CO बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ ZnSO4 प्लस Na2CO3 हीट करेंगे, ZnCO3 प्लस Na2SO4 बनेगा. और ZnCO3 हीट करेंगे, ZnO प्लस CO2 दे देगा येलो व्हेन हॉट. नेक्स्ट आता है चारकोल कैविटी टेस्ट में ऑब्जर्वेशंस और इन्फ्लुएंस. येलो रेजिड्यू व्हेन हॉट एंड ग्रे मेटल व्हेन कोल्ड तो Pb2 पॉजिटिव. व्हाइट रेजिड्यू विद द ऑर्डर ऑफ गार्लिक स्मेल As3 पॉजिटिव. ब्राउन रेजिड्यू Cd2 पॉजिटिव. और येलो रेजिड्यू व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड तो Zn2 पॉजिटिव. कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कहता है CuNO3 होल ट्वाइस टेस्ट.
क्या कहता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कि हीट करेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा कोबाल्ट में, मतलब जो CO+2 में था वो किस में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं NO3- में तो CO+2 में, तो डिकम्पोज होता है सिंपल कोबाल्ट 2 ऑक्साइड में, कोबाल्ट 2 ऑक्साइड, विच गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विद मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट इन द कैविटी, जो कैविटी में मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ एक प्रॉपर कलर आता है, दस विद ZnO, Al2O3 एंड MgO द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, तो CONO3 होल्टवाइज हीट करेंगे तो 2COO + 4NO2 + O2 बनेगा, CO ZnO के साथ क्या देगा, ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स देगा, उसी तरीके से आप MgO के साथ देख सकते हैं और उसी तरीके से Al2O3 के साथ। आप कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपाउंड लिबरेट कर रहा है क्या, CO2, कब, जब उसको हम ट्रीट कराते हैं NaCO3 के साथ, एंड ऑल्सो गिव्स कलर विद न्यूट्रल FeCl3, द कंपाउंड कैन बी, कंपाउंड क्या हो सकता है, देखिए कंपाउंड CO2 लिबरेट कर रहा है NaCO3 के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जब इसके साथ ट्रीट करता है तो CO2 लिबरेट करता है, मतलब एसिड तो उसके अंदर है। अब एसिड है और ऑल्सो गिव्स कलर विद न्यूट्रल FeCl3, मतलब यहां से कन्फर्म हो जाता है कि अगर वो कलर दे रहा है तो फिनोलिक टाइप का OH तो उसके अंदर है। क्या ये फिनोलिक टाइप का OH है, नहीं। क्या ये फिनोलिक टाइप का OH है, हाँ। क्या ये है, हाँ। क्या ये है, हाँ। बट इसके अंदर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि COOH है, तो गलत हो गया। इसके अंदर भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बस इसके अंदर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ऑप्शन बी होगा। तो कह रहा है कि कंपाउंड जो लिबरेट करता है CO2 विद NaCO3, आपको क्लियरली पता है, आप कोई भी क्या ले लीजिए NaCO3 के साथ कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लीजिए HCl ले लिया, तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर फिक्स्ड। अगर Na2CO3 के साथ भी लेंगे तो भी यही प्रोडक्ट आएंगे, बस बैलेंसिंग अलग हो जाएगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सो इट कंटेन्स COOH ग्रुप जो कि एक एसिडिक ग्रुप है, and it also give color with neutral FeCl3 solution, so it also contains OH group directly attached to the benzene ring, it means phenol, hence the structure of the compound is B, जो कि क्या होगा, मैंने आपको दिखाया, बेंजीन पर होगा OH और क्या हो जाएगा CH2COOH, ये आप यहाँ देख सकते हैं, बेंजीन पर OH और CH2COOH। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन ऑर्गेनिक एनालिसिस द रिएजेंट 2,4 DNP, बहुत बढ़िया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये यूज किया जाता है C+O के लिए, हो सकता है ये एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो, अल्कोहल के लिए नहीं, एसिड के लिए नहीं, कीटोन के लिए हाँ, अमाइंस के लिए नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, द रिएजेंट 2,4 DNP। आप रिएक्शन भी देख चुके हो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की, आपने देखा था C+O 2,4 DNP के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो H2N, उसके बाद बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं H2N NH, बेंजीन रिंग उस पे है 2 पे और 4 पे NO2, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 2 4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन, कुछ नहीं होना है, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, pH लगभग कंट्रोल ही रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे pH लाके आप लिख सकते हो 3.5 से 4.0, प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद उस पे आ जाएंगे इधर NO2 और इधर भी NO2, ये आ गया 2,4 DNP, मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसके केस में क्या आया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। इसको 2,4 DNP नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन आ चुका। तो ये यूज किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए। इट मींस ये वो या तो हो सकता है एल्डिहाइड मतलब CHO, या हो सकता है वो कीटोन मतलब ये, ठीक है, R और R, clearly with carbonyl group this reagent gives red or yellow PPT due to the formation of respective hydrogens, due to the formation of respective hydrogen, R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे एकदम सिंपल सी बात कहता है कि इफ द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन विद ऑफ आयोडाइड आयन, मतलब I नेगेटिव विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 इन नॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड, ए नॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मतलब Na2H2O3 वहां पे ऐड की जाती है। तो ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन, रिड्यूस आयोडीन टू आयोडाइड आयन, फॉर्म ए सॉल्युबल ब्लू कॉम्प्लेक्स और इंड्यूस अ रिएक्शन रेट। बताइए क्या करता है,
बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखिए आंसर। इन द गिवन एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आयोडाइड आयन एसिडिक कंडीशंस हैं, तो ये बन जाएगा 2H2O प्लस I2। तो I नेगेटिव -1 से आ गया 0 पे, -1 से कहाँ गया 0, -1 से 0 का मतलब है, -1 से 0 का मतलब ये हो गया है ऑक्सीडाइज, क्या हुआ है ऑक्सीडाइज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन यहाँ पे लिबरेट होता है इस रिएक्शन में, रिएक्ट्स विद सोडियम थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव एंड इज रिड्यूस्ड टू आयोडाइन आयन। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या कर रहा है, इसको वापस से रिड्यूस कर रहा है आयोडाइन आयन में, और यहाँ से क्या बना रहा है टेट्रा थायोनेट आयन, ठीक है, क्या बना रहा है टेट्रा थायोनेट आयन, जो कि है S4O6 2 नेगेटिव। तो क्या आंसर होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पूछा गया कि काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइन आयन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन नॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू। क्यों ऐड किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ताकि जो आपके आयोडाइड है वो आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो सके। मतलब हम आयोडीन को जो कि I2 0 पे बैठा हुआ उसको कन्वर्ट कर रहे हैं I नेगेटिव में, मतलब 0 से -1 जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है आयोडीन टू आयोडाइड आयन, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लड रेड कलर विद KCNS। देखो FeCl3 के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ पर ब्लड रेड कलर आता है। जैसे आप FeCl3 मतलब आप Fe3 पॉजिटिव के साथ KCNS की रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आता है FeCNS होल थ्राइस, जिसका रेड ब्लड कलर होता है, ब्लड रेड कलर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे Fe3 पॉजिटिव। और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे समझ सकते हो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में Fe, और Fe का मतलब आयरन, तो सीधा आप टिक करेंगे Fe3 पॉजिटिव पे। क्लियर, नॉट A, C और D। तो आंसर देखिए क्या दे रखा है, Fe3 पॉजिटिव गिव्स ब्लड रेड कलर विद KCNS। ओके, KCNS और कुछ नहीं है, SCN और CNS। ठीक है, ये दोनों एम्बिडेंट लिगेंड है। ठीक है, SCN नेगेटिव एम्बिडेंट आयंस आप बोल सकते हो, और क्या एक को बोल देते हैं थायोसाइनेटो और एक को बोल देते हैं साइनेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ब्राउन रिंग टेस्ट करना है। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट मैंने आपको अभी बताया भी है। फॉर NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, मतलब नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विद फॉर्मूला। ये है आपका नाइट्राइट आयन और ये है आपका नाइट्रेट आयन। ठीक है जी, वो कह रहा है इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विद फॉर्मूला। पता है कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके साथ जब हम ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे, तो एकदम सीधा सा कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स मतलब NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव। इज ड्यू टू द, देखो NO2 नेगेटिव अगर H जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है, अगर इसमें H जोड़ देते हैं तो आपको बन जाता है HONO, होनो मतलब नाइट्रस एसिड, और इसमें H जोड़ देते हैं तो बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है FeS2O5NO और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव। कौन सा, FeS2O5NO और 2 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो जब आप टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है, वो ब्राउन रिंग अपीयर होने लगती है। बट ऐड करना है साइड वाइज, जो ऐड करना है वो दीवारों की साइड से करना है। ठीक है, एकदम से साइड बीच से ऐड कर दिया तो ये जो जंक्शन है, ये जो रिंग है, ये जो ब्राउन रिंग यहाँ पर अपीयर होती है, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और आपको ब्राउन रिंग नहीं मिलेगी। एकदम वॉल्स की साइड से आपको ऐड करना है। क्लियर, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको एज ए होमवर्क मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो लेक्सिजन टेस्ट, मतलब आप इसको फॉर नाइट्रोजन, लेक्सिजन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा? प्रोपेन नाइट्राइन, जिसको हम बोलेंगे CH3 CH2 CN, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के बाद आता है आपका नाइट्रोमिथेन या इथेनामीन। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड इस टेस्ट को नाइट्रोजन के लिए शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 7, फिनोल्फ्थलीन, जो कि एक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है एसिडिक सिचुएशंस में और बेसिक में हो जाता है पिंक। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज होता है। इसमें पूछा गया इट एग्जिस्ट एज ए बेंजेनोइड फॉर्म इन एसिड एंड क्यूनोनोइड फॉर्म इन बेसिक। ठीक है, क्यूनोन आपको पता ही होता है,
बेंजीन तो आपको पता है ये बेंजीन है, और क्यूनोन आपको पता है ये क्यूनोन होता है। तो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? क्यूनोनोइड फॉर्म इन एसिड एंड बेंजोनोइड फॉर्म इन बेसिक सॉल्यूशन, या क्यूनोनोइड फॉर्म रहेगी दोनों में, या बेंजोनोइड फॉर्म रहेगी दोनों में। तो इस फेनोल्फथलीन का आपको स्ट्रक्चर देखना है और एसिड बेस ट्रांजिशन में यूज होता है, और अच्छे से इसको स्टडी करके फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है। सोडियम सॉल्ट लिया गया किसी ऑर्गेनिक एसिड X का, जो एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने पे, मतलब बहुत तेजी से कोई गैस बाहर आ रही है। X रिएक्ट करता है एसिडिफाइड एक्वस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ टू गिव ए व्हाइट PPT व्हिच डीकलराइज एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, जिसने KMnO4 के सॉल्यूशन को, एसिडिक सॉल्यूशन को डीकलराइज कर दिया। ये काफी इंटरेस्टिंग था और इसी पॉइंट से आपको हिंट मिलेगी कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, C6H5COONA मतलब सोडियम बेंजोएट, या फिर सोडियम फॉर्मेट, या फिर सोडियम इथेनोएट, या फिर सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ऑर्गेनिक एनालिसिस द रिएजेंट 2,4 DNP मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन is used for the detection of which of the following functional group? अल्कोहल, एसिड, कीटोन और अमाइंस। इनमें से कौन सा? अल्कोहल, एसिड, कीटोन या फिर अमाइंस। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इसमें बोला गया है कि, फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो रिएजेंट 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन वो किस फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन को करेगा? आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O को हम चेक करते हैं, इसको जाना C डबल बॉन्ड O को चेक करते टाइम जब आप इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो 2,4 DNP मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनता है। C डबल बॉन्ड O हो सकता है R हो, यहाँ पे R हो, कीटोन हो सकता है, और यहाँ पे अगर HR या HH हुए तो ये एल्डिहाइड हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जी, बताइए? ऑप्शन मैच कर रहा है आपका अल्कोहल, एसिड, कीटोन, अमाइंस। ऑप्शन मैच कर रहा है ना अल्कोहल, ना एसिड, कीटोन और अमाइंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कीटोन। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को लिख के देख सकते हैं, मैंने आपको कराई भी थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें कि ए मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, देखो FeO और .Cr2O3 इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म ए येलो कंपाउंड। एक कंपाउंड बनता है ए जो कि येलो कलर का है, येलो। On acidification, the compound A forms an orange compound B, which is a strong oxidizing agent. Identify A and B. आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो जो कंपाउंड जो एसिडिफिकेशन करने पे कंपाउंड A बनाता है एक ऑरेंज कंपाउंड B, और B एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दोनों ही है, K2Cr2O7 भी और Na2Cr2O7 भी। अब आपको देखो ऑप्शंस में देखो क्या क्या दे रखा है, पोटाशियम डाइक्रोमेट और K2Cr O4, Na2Cr O4, ठीक है, और Na2Cr2O7, K2Cr O4 और K2Cr2O7, ये आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं, Na2Cr2O7 और Na2Cr O4। तो आपको A और B को आइडेंटिफाई करना है। तो ये काफी इजी पार्ट है, सिर्फ आप इस कॉम्प्लेक्स का यूज करके, जिसको सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 के प्रेजेंस में मतलब Na2CO3 के साथ हीट किया गया है एयर के प्रेजेंस में, तो एक येलो कलर का कंपाउंड बन रहा है ए। तो इस कलर के बेस पर आप बता सकते हो कि ये क्रोमेट है या ये डाइक्रोमेट है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को कर सकते हैं। चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं आज हमने क्या क्या कवर किया है। तो आज यहाँ पर हमने जो कवर किया है वो है अनसैचुरेशन का टेस्ट, अल्कोहल के लिए टेस्ट किया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अमाइन ग्रुप के लिए, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर टेस्ट फॉर अनायन और कटायन भी देखे और कंफर्मेटरी टेस्ट भी हमने चेक किए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने किया है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बेयर्स टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, लूकास टेस्ट, अल्कोहल के आइडेंटिफाई करने के लिए, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनॉल के लिए, फिनोल्फथलीन डाई टेस्ट या थैलिन डाई टेस्ट बोल सकते हैं, 2,4-DNP, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, स्किफ टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट किया जिसमें हमने पीएच पेपर वाला किया और हमने क्या किया था लिटमस पेपर वाला, और हमने क्या किया था दूसरा एस्टर वाला किया था। ठीक है,
कार्बन और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट किया था। उसके बाद कार्बाइलामाइन टेस्ट, एजोटाइन टेस्ट, मोर सॉल्ट एंड पोटाश एलम को इंट्रोड्यूस किया, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की, एक्सट्रैक्ट फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद ये किया, प्रीलिमिनरी टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किया, कंफर्मेटरी टेस्ट किया फॉर CO32 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SO32 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, CH आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3CO नेगेटिव के लिए। उसी तरीके से हमने किया फिर कंफर्मेटरी टेस्ट बाकी सबके लिए भी। प्रीलिमिनरी टेस्ट किया विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कन्फर्मेटरी टेस्ट किया फॉर अनायंस के लिए, टेस्ट फॉर सल्फेट एंड फॉस्फेट भी किया उसी तरीके से, और कुछ और अनायंस को डिस्कस किया। फिर कटायन के लिए किया फ्लेम टेस्ट, बोरॉक्स बीट टेस्ट फॉर कलरलेस सॉल्ट, अगर कलर से नहीं पता लगता है तो कलरलेस सॉल्ट के लिए फ्लेम टेस्ट, और उसके बाद बोरॉक्स बीट टेस्ट और चारकोल कैविटी टेस्ट किया, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, तो ये हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए और इस जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। ठीक है।